अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव में अब एक नया मोड़ आ चुका है। दरअसल सिर्फ एक हफ्ते भी अब नहीं बचे हैं और 5 नवंबर को वोट डाले जाएंगे, लेकिन मुकाबला सत्ताधारी डेमोक्रेट पार्टी की कमला हैरिस और रिपब्लिकन पार्टी के डोनाल्ड ट्रंप के बीच है, जो एक बार राष्ट्रपति भी रह चुके हैं और चुनाव पूर्व सर्वे की माने तो बहुत तगड़ा मुकाबला ये होने वाला है। कांटे की टक्कर इसे मानी जा रही है, लेकिन चुनाव से पहले ट्रंप ने बड़ा दांव खेल दिया। ऐसा दांव जो न सिर्फ इस 1% के मार्जिन को पाटने में मददगार हो सकता है, बल्कि उनके सिर पर जीत का सेहरा भी सुनिश्चित कर सकता है। ट्रंप का यह दांव है खुद को हिंदू हितों के रक्षक के तौर पर प्रोजेक्ट कर देना और हिंदुओं पर बड़ा दांव चलना है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हिंसा की निंदा करता हूं। मेरी निगरानी में हिंदू पर अत्याचार कभी नहीं होगा। हम हिंदू अमेरिकियों की रक्षा करेंगे। हम हिंदुओं की आजादी के लिए लड़ेंगे। एक ट्वीट और अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप ने एक साथ मानो कई तीर छोड़ दिए। चुनाव से ठीक 5 दिन पहले ट्रंप ने वो बयान दिया जो अब तक किसी दुनिया के और लीडर ने नहीं दिया था। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार पर जहां भारत के अलावा किसी देश ने आवाज तक नहीं उठाई, तो वहीं दिवाली के मौके पर डोनाल्ड ट्रंप ने कड़े शब्दों में इसकी निंदा की। इतना ही नहीं, आपको ट्रंप के इस बयान के पूरे मायने समझाएंगे, लेकिन उससे पहले देखिए ट्रंप ने आखिर क्या लिखा जिससे वो सनातन समर्थकों के चहेते बन गए। ट्रंप ने दीपावली पर ट्वीट किया और लिखा, मैं बांग्लादेश में हिंदुओं, ईसाइयों और बाकी अल्पसंख्यकों के खिलाफ बर्बर हिंसा की कड़ी निंदा करता हूं, जिन पर भीड़ द्वारा हमला किया जा रहा है और लूटपाट की जा रही है, जो पूरी तरह से अराजकता की स्थिति में है। ये मेरे होते हुए कभी नहीं हो सकता। कमला और जो बाइडेन ने दुनिया भर और अमेरिका में हिंदुओं की उपेक्षा की है। वो इजराइल से लेकर यूक्रेन और हमारी अपनी दक्षिणी सीमा तक एक आपदा रहे हैं, लेकिन हम अमेरिका को फिर से मजबूत बनाएंगे और ताकत के माध्यम से शांति वापस लाएंगे। कमला हैरिस भारतीय मूल की हैं और ट्रंप ने अपने इस बयान से उन पर ही हिंदुओं की उपेक्षा करने का आरोप लगा डाला। ट्रंप यही नहीं रुके, उन्होंने आगे ये तक कहा कि अगर वो चुनाव जीते तो हिंदू अमेरिकी लोगों की रक्षा करेंगे और इसमें उन्होंने पीएम मोदी का भी जिक्र किया। हम कट्टरपंथी वामपंथ के धर्म विरोधी एजेंडे के खिलाफ हिंदू अमेरिकियों की भी रक्षा करेंगे। हम आपकी आजादी के लिए लड़ेंगे। मेरे प्रशासन के तहत हम भारत और मेरे अच्छे दोस्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ अपनी महान साझेदारी को भी मजबूत करेंगे। ट्रंप के इस बयान का देश के कई हिंदू संगठनों ने स्वागत किया। कोई वर्ल्ड लीडर और खासकर अमेरिकन लीडर इस बात को एक्नॉलेज कर रहा है कि हाँ, बांग्लादेश में जो कुछ हुआ है वो गंभीर था और नहीं होना चाहिए था और इसी चीज़ें रुकनी चाहिए थी। तो इस एक स्वागत कदम है। जब हिंदुओं के ऊपर हमले होते हैं, हिंदुओं को सताया जाता है, तो न सिर्फ बाकी वर्ल्ड लीडर्स जो है ना चुप्पी साध लेते हैं। इसके अलावा ट्रंप ने इस ट्वीट में दिवाली की भी बधाई दी और हिंदू अमेरिकियों के बिजनेस के टैक्स में कटौती की भी बात कही। दरअसल ट्रंप बांग्लादेश में हिंदुओं के बहाने अमेरिका में बड़ा हिंदू वोट बैंक टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं। अमेरिका में 5 नवंबर को राष्ट्रपति पद के लिए मतदान होना है। चुनाव में रिपब्लिकन कैंडिडेट डोनाल्ड ट्रंप की डेमोक्रेटिक कमला हैरिस से सीधी टक्कर है। क्योंकि कमला हैरिस भारतीय मूल की है, तो वही ट्रंप को डर है कि कहीं हिंदू अमेरिकियों का वोट कमला की तरफ शिफ्ट न हो जाए। यही वजह है कि वो इससे पहले वोट बैंक को साधने की कोशिश में जुटे हैं। उन्होंने वोट देने का है, उन्होंने मोरलेस अपने मन बना रखे हैं। अब इलेक्शन 5 तारीख आने वाले मंगलवार को है, तो इतनी जल्दी लोग अपना विचार बदलते नहीं। और ट्रंप के जो हक में जाते हैं, जो इंडियन अमेरिकन वोटर्स हैं, वो पहले से डिसाइडेड है, उन्हें ट्रंप को वोट देना है। जितना उन्हें देना है मोरलेस वो डिसाइडेड है। कुछ बहुत थोड़े इन्फ्लुएंस होंगे क्योंकि मोरलेस लोगों का माइंड बन चुका है। ट्रंप ने इस वजह से भी बांग्लादेश के हिंदुओं का मुद्दा उठाया क्योंकि सितंबर में बाइडेन की बांग्लादेश के कार्यवाहक चीफ मोहम्मद यूनुस के साथ तस्वीरें काफी वायरल हुई थी, जिसके बाद बाइडेन के हिंदुओं पर अत्याचार पर खामोशी की आलोचना भी की गई थी।
कमला हैरिस की फॉरेन पॉलिसी बिल्कुल इनफेक्टिव रही है दुनिया भर में, यूक्रेन से लेके इजराइल से लेके बांग्लादेश तक। वहीं दूसरी तरफ बात करें तो कई सर्वे में भी ये दावा किया गया, पहले के मुकाबले हैरिस का प्रभाव भारतीय मूल के लोगों में कम होता हुआ नजर आ रहा है। 2024 इंडियन अमेरिकन एटीट्यूड सर्वे की रिपोर्ट के मुताबिक रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप के सपोर्ट में इजाफा हुआ है। अभी हाल ही में जब ट्रंप मैकडॉनल्ड्स पहुंचे थे तब एक भारतीय कपल ने भी उनकी तारीफ की थी। वहीं दूसरी तरफ बात करें तो हिंदू वोटर्स को रिझाने के लिए जो बाइडेन और कमला हैरिस भी लगातार लगे हुए हैं। अमेरिका के व्हाइट हाउस में भी दिवाली मनाई गई थी और इसका आयोजन बड़े स्तर पर किया गया था। इतना ही नहीं, वहां ओम जय जगदीश हरे की धुन भी बजाई गई थी। यानी अमेरिकी चुनाव का केंद्र बिंदु एक तरीके से हिंदू बन गए हैं और अब दोनों ही उम्मीदवारों की तरफ से इसे साधने की कोशिश हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो साल 2000 की बात अगर हम करें तो उससे लेकर के 2020 में जब अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव हुए थे तब ट्रंप को 22% भारतीयों ने समर्थन दिया था। पिछले 4 सालों में अब ट्रंप के सपोर्ट में 9% का इजाफा हुआ है। IAS का ये सर्वे इस ओर भी इशारा कर रहा है कि कमला हैरिस का ग्राफ पिछले 4 सालों में भारतीय मूल के लोगों से 7% तक नीचे गिर गया। 2020 के अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव के दौरान कमला हैरिस 68% लोगों की पहली पसंद थी, जो अब 61% होकर रह गई है। और कमला हैरिस की डेमोक्रेट पार्टी के लिए भारतवंशी ट्रेडिशनल वोट बैंक रहा है, लेकिन अब इसमें गिरावट दर्ज की जा रही है। तो ये पूरा सिनेरियो कुछ इस तरीके से है और इसी वजह से कमला हैरिस के जो चांसेस हैं, खास करके भारतीय वोट बैंक की बात करें तो वहां कम होते नजर आ रहे हैं।